सृष्टि का निर्माण एक अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत प्रक्रिया है। मानव ने सदियों से इस रहस्य को जानने और समझने का प्रयास किया है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों और पौराणिक ग्रंथों में सृष्टि के निर्माण की अद्भुत कथाएं मिलती हैं, जो ब्रह्मांड, जीवन और प्रकृति के रहस्यों को दर्शाती हैं। आइए इस कथा में हम सृष्टि निर्माण की रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं। बहुत पहले समय और अंतरिक्ष का कोई अस्तित्व नहीं था। न सूरज था, न चांद, न पृथ्वी, न आकाश और न ही कोई जीव। सब कुछ शून्य में विलीन था। केवल अनंत और शून्य का असीम विस्तार था, जिसे अव्यक्त या काल कहा जाता था। यही वह अवस्था थी जब ना कोई प्राणी था, ना कोई जीवन और ना कोई गति। अचानक इस अनंत शून्य में एक अत्यंत प्रखर और दिव्य ऊर्जा का उदय हुआ। इस ऊर्जा को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा में असीम शक्ति और ज्ञान समाहित था। वह न केवल सृष्टि का स्रोत था, बल्कि उसकी चेतना में सब कुछ समाहित था। ब्रह्मा ने अपनी शक्तिशाली चेतना से विचार किया, मैं इस शून्य में जीवन और अस्तित्व का निर्माण करूं। इस अनंत में व्यवस्थित रूप से सृष्टि का निर्माण करना आवश्यक है। इस विचार के साथ ही ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार किया और असीम प्रकाश की उत्पत्ति हुई। यह प्रकाश इतना तेज था कि उसने शून्य को चीरते हुए अंधकार को दूर किया। धीरे धीरे इस आकाश में विभिन्न तत्वों का निर्माण हुआ। सबसे पहले 4 प्रमुख तत्व उत्पन्न हुए: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये 4 तत्व सृष्टि के आधार बने। पृथ्वी ठोस और स्थिर तत्व थी, जिस पर जीवन का आधार रखा जा सके। जल वह तत्व था जिसमें जीवन की संभावना छुपी थी। अग्नि ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक थी, जो सृष्टि में गति और ताप लाएगी। वायु वह शक्ति थी जो सभी जीवों और पदार्थों को जीवंत बनाएगी। इसके बाद ब्रह्मा ने आकाश की रचना की। आकाश ने तत्वों को सीमित किया और उन्हें व्यवस्थित रखा। उसके बाद उसने सूर्य, चांद और तारे बनाए। सूर्य ने दिन और गर्मी का संचार किया, जबकि चांद ने रात्रि और शीतलता दी। तारे आकाश की शोभा और मार्गदर्शन के लिए बने। जब तत्व और आकाश व्यवस्थित हुए, तो ब्रह्मा ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने पहले पौधों और वृक्षों का निर्माण किया। उन्होंने मिट्टी, जल, हवा और सूर्य की शक्ति से जीवन का निर्माण किया। पेड़ पौधे न केवल ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते थे, बल्कि जीवों के लिए आशय और सुरक्षा का प्रतीक भी बने। इसके बाद ब्रह्मा ने पानी में जीवन की उत्पत्ति की। जल में छोटे छोटे जीव, जलचर और मछलियां उत्पन्न हुईं। धीरे धीरे इन जीवों में विविधता बढ़ती गई। ब्रह्मा ने हर जीव को उसकी भूमिका और उद्देश्य प्रदान किया। पानी के जीवों ने पृथ्वी पर जीवन का आधार तैयार किया,
जब पानी और पौधों का निर्माण पूर्ण हुआ, तब ब्रह्मा ने पशु पक्षियों का निर्माण किया। धरती पर जंगल, पहाड़, नदियां और समुद्र अब जीवों के लिए आवास बने। पक्षियों ने आकाश में उड़ान भरी और पृथ्वी पर जीवन की विविधता और ऊर्जा का संचार हुआ। पशु धरती पर शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा ने मानव का निर्माण किया। मानव केवल शरीर का रूप नहीं था, बल्कि उसमें चेतना और ज्ञान का सामर्थ्य भी था। उसने मानव को बुद्धि, प्रेम, करुणा और सृजन शक्ति दी। ब्रह्मा ने मनुष्यों को जिम्मेदारी दी कि वह प्रकृति और जीवों के साथ संतुलन बनाए रखें। मनुष्य सृष्टि का रक्षक और संरक्षक बनकर उभरा। सृष्टि के निर्माण के दौरान ब्रह्मा ने धर्म, नियम और न्याय की स्थापना भी की। उसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्तव्य और उद्देश्य को समझे। सूर्य और चांद का नियम दिन और रात को नियंत्रित करता रहा। जल और वायु ने जीवन के चक्र को बनाए रखा। जैसे जैसे सृष्टि विकसित हुई, ब्रह्मा ने ग्रह, पर्वत, नदियां और महासागर बनाए। प्रत्येक ग्रह और पर्वत का अपना महत्व और ऊर्जा थी। नदियां जीवन के प्रवाह और ऊर्जा का स्रोत बनी। समुद्र ने पृथ्वी को संतुलन और शक्ति प्रदान की। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में ब्रह्मा ने यह भी सुनिश्चित किया कि जीवन में विविधता और संतुलन बना रहे। सभी जीव, पौधे, पशु, जलचर और मानव एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहें। हर प्राणी का अपना उद्देश्य था और सभी मिलकर सृष्टि के अनंत चक्र को निरंतर चलते रखते थे। ब्रह्मांड के इस निर्माण में समय का भी आविष्कार हुआ। दिन और रात, ऋतुएं, मौसम और वर्ष का चक्र जीवन के विकास और संरक्षण में सहायक बना। समय ने जीवन को क्रमबद्ध किया और प्रत्येक जीव को उसके कर्म और अनुभवों का मार्ग दिखाया। सृष्टि निर्माण की इस अद्भुत कथा में यह संदेश निहित है कि प्रकृति, जीवन और मानव का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। ब्रह्मा ने केवल सृष्टि बनाई ही नहीं, बल्कि उसमें संतुलन, नियम और न्याय की स्थापना की। मानव और अन्य जीव इसी संतुलन का हिस्सा हैं। आज भी जब हम आकाश की ओर देखते हैं, सूर्य की गर्मी महसूस करते हैं, हवा में सांस लेते हैं और पृथ्वी पर जीवन के अद्भुत रंग देखते हैं, तो यह सब हमें सृष्टि के अद्भुत निर्माण की याद दिलाता है। यह कथा न केवल इतिहास या पौराणिक ज्ञान है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हम सभी इस ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। सृष्टि का निर्माण केवल एक घटना नहीं, बल्कि जीवन और चेतना का अनंत चक्र है। यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन का प्रत्येक पहलू महत्वपूर्ण है। जीवन, प्रकृति, जीव, मानव और आकाश, यही सृष्टि की सबसे बड़ी सुंदरता और रहस्य है। इस प्रकार ब्रह्मा की चेतना से सृष्टि का निर्माण हुआ और यह अनंत काल तक अपने चक्र में
निरंतर विकसित हो रही है। हर जीव, हर तत्व और हर ऊर्जा इस महान सृष्टि का हिस्सा है और हम सब मिलकर इसे बनाए रखने और संरक्षित करने का दायित्व निभाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी यह सृष्टि का निर्माण कथा यहीं पर समाप्त होती है और इसके रहस्य जो आपने जाने और यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली रहस्यमयी कथाएं आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपकी अगली कथा में।